हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हरियाणा की नदियाँ और बांध, जो नदियों पर बनने वाले हैं बांध हैं। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हरियाणा की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? हरियाणा की नदियों को 2 भागों में बांटा गया है। उत्तरी हरियाणा की नदियाँ और दक्षिणी हरियाणा की नदियाँ। उत्तरी हरियाणा की नदियाँ कौन कौन सी हैं? उत्तरी हरियाणा की नदियां हैं यमुना नदी, घग्गर नदी, सरस्वती नदी, मारकंठा नदी और टांगरी या फिर डांगरी नदी। चेतंग नदी और राक्षी या राका नदी। राक्षी को राका नदी भी कहते हैं, टांगरी को डांगरी नदी भी कहते हैं। तो उत्तरी भारत की 7 नदियां हैं, उत्तरी हरियाणा की 7 नदियां हैं टोटल। तो इसका ट्रिक है, याद करने के लिए एक आसान सा ट्रिक बनाया है, एक स्टोरी सी बना दी है, जिसको याद करते ही आपको सारी उत्तरी हरियाणा की नदियाँ याद हो जाएंगी और कभी नहीं भूल पाओगे। तो मैंने ट्रिक बनाई है, सुनिए ध्यान से। उत्तरी हरियाणा से चलकर यमुना घाघरा पहनकर सरस्वती के साथ राका को मारने और टांगरी तोड़ने की चेतावनी देने गई। तो इसमें सारी नदियाँ उत्तरी हरियाणा की आ गई हैं, जैसे यमुना से यमुना नदी, घाघरा से घग्गर नदी, सरस्वती सरस्वती नदी, राका से राक्षी या फिर राका नदी, मारने से मारकंडा नदी, टांगरी से टांगरी या फिर डांगरी नदी और चेतावनी से चेतंग नदी। आपकी उत्तरी हरियाणा की सारी नदियाँ इसमें शामिल हो गई हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, दक्षिणी हरियाणा की नदियाँ कौन कौन सी हैं? दक्षिणी हरियाणा की नदियाँ हैं साहिबी नदी, इंदौरी नदी, कृष्णावती नदी और दोहन नदी। 4 नदियाँ हैं, साहिबी नदी, इंदौरी नदी, कृष्णावती नदी और दोहन नदी। तो इसका ट्रिक है, दक्षिण से चलकर साहिबा कृष्णा के घर इंदौरी गाय को दोहने गई है। तो इससे ट्रिक बनती है, दक्षिण से चलकर साहिबा कृष्णा के घर इंदौरी गाय को दोहने गई है। दक्षिण हरियाणा से साहिबा साहिबी नदी, कृष्णा से कृष्णावती या कसावती नदी और इंदौरी से इंदौरी नदी और दोहने से दोहन नदी। तो इस ट्रिक में भी आपकी दक्षिणी हरियाणा की सभी नदियाँ आ गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा को 12मासी नदी कौन सी है? हरियाणा की 12मासी नदी यमुना नदी है, जो हमेशा बहती रहती है। हरियाणा की नदियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी तथा गंगा की बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो हरियाणा की नदियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी और गंगा की बड़ी सहायक नदी यमुना नदी को माना जाता है। यमुना नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? यमुना नदी हरियाणा में हिमाचल के बंदरपूछ की पहाड़ियों से निकलकर कलेसर के समीप यमुनानगर जिले में प्रवेश करती है। तो यमुना नदी कहाँ से निकलती है? हिमालय के बंदरपूछ की पहाड़ियों से निकलती है और हरियाणा में प्रवेश करती है, कलेसर के समीप यमुनानगर जिले में प्रवेश करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य कितनी लंबी सीमा रेखा बनाती है? यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य कितनी लंबी सीमा रेखा बनाती है? 320 किलोमीटर की लंबी सीमा रेखा बनाती है। नेक्स्ट है, यमुनानगर जिले में यमुना नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? यमुनानगर जिले में यमुना नदी पर हथेनी कुंड बांध बना हुआ है। नेक्स्ट है, यमुना नदी से कौन सी 2 मुख्य नहर निकाली गई हैं? यमुना नदी से 2 मुख्य नहरें निकाली गई हैं, पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं सोम्ब, पथराला और बूढ़ी।
हरियाणा की मौसमी नदी कौन सी है? घग्गर नदी को हरियाणा की मौसमी नदी कहती हैं, क्योंकि यह बारिश के समय में ही इसमें पानी आता है। घग्गर नदी कहाँ से निकलती है? घग्गर नदी शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित शिमला के समीप डागसाई से निकलती है। कौन सी पहाड़ियों से निकलती है? घग्गर नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, शिमला के समीप और डागसाही नामक जगह से निकलती है। नेक्स्ट है, घग्गर नदी हरियाणा में कहाँ पर प्रवेश करती है? घग्गर नदी हरियाणा में कालका पंचकुला के निकट से प्रवेश करती है। कालका पंचकुला के निकट। राजस्थान के हनुमानगढ़ के निकट मरुस्थलीय क्षेत्र में कौन सी नदी लुप्त हो जाती है? राजस्थान के हनुमानगढ़ के निकट मरुस्थलीय क्षेत्र में घग्गर नदी जाकर के लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट है, घग्गर नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? घग्गर नदी पर वीराज बांध बनाया गया है। तो हरियाणा में वीराज बांध कहाँ है? वीराज बांध सिरसा जिले के ओटू नामक स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल की महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? ऋग्वैदिक काल की महत्वपूर्ण नदी है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? सरस्वती नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से हुआ है। सरस्वती नदी घग्गर नदी में कहाँ मिल जाती है? सरस्वती नदी घग्गर नदी में पंजाब के संगरूर जिले में जाकर के घग्गर नदी में मिल जाती है। सरस्वती नदी घग्गर नदी में कहाँ मिल जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंजाब के संगरूर जिले में जाकर सरस्वती नदी घग्गर नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है, सरस्वती नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? टांगरी और मारकंडा नदी सरस्वती नदी की सहायक नदियाँ हैं। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? मारकंडा नदी का प्राचीन नाम अरुणा नदी है। अरुणा नदी है। नेक्स्ट है, मारकंडा नदी कैसी नदी है? मारकंडा नदी बरसाती नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारकंडा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मारकंडा नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियों की धरतीधर की श्रेणियों से मारकंडा नदी का उद्गम होता है। मारकंडा नदी कौन सी झील में गिरकर सरस्वती नदी में मिल जाती है? मारकंडा नदी सेनिसा झील में गिरकर सरस्वती नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारकंडा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? मारकंडा नदी की सहायक नदियाँ हैं रण, बेगना और नकटी। टांगरी नदी कहाँ से निकलती है? टांगरी नदी मोरनी हिल्स की पंचकुला की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट है, टांगरी नदी कहाँ तक बहती है? टांगरी नदी दक्षिणी दिशा में छाजू माजरा तक बहती है। टांगरी नदी कहाँ तक बहती है? दक्षिण दिशा में छाजू माजरा तक बहती है। टांगरी नदी मुलाना के पास कौन सी नदी में मिल जाती है? टांगरी नदी मुलाना के पास मारकंडा नदी में मिल जाती है। या फिर मारकंडा नदी टांगरी नदी मुलाना के पास कौन सी नदी में मिल जाती है? मारकंडा नदी में। या फिर पूछ लिया जाता है मारकंडा नदी में कौन सी नदी आकर के मोलाना नामक स्थान पर मिलती है? तो टांगरी नदी है। टांगरी नदी कौन से स्थान पर मारकंडा नदी में मिलती है? तो वो मोलाना नामक स्थान पर मिलती है। एक क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। चेतंग नदी कहाँ से निकलती है? चेतंग नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट है, सरस्वती नदी के समानांतर बहने वाली नदी कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सरस्वती नदी के समानांतर बहने वाली नदी है चेतंग नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेतंग नदी घग्गर नदी में कहाँ मिल जाती है? चेतंग नदी कौन सी नदी में मिलती है? घग्गर नदी में मिलती है। कहाँ मिलती है? राजस्थान के भटनेर नामक स्थान पर चेतंग नदी मिल जाती है। कौन सी नदी के पाट में बरसाती नाले का निर्माण कर दिया गया है? चेतंग नदी के पाट में बरसाती नाले का निर्माण कर दिया गया है। राका नदी कैसी नदी है? राका नदी एक बरसाती नदी है। राका नदी कहाँ से निकलती है? राका नदी यमुनानगर के बिलासपुर के पास शाहपुर नामक गांव के मैदान से निकलती है। राका नदी को राक्षी नदी भी कहा जाता है। ये कहाँ से निकलती है? यमुनानगर से निकलती है। राका नदी कौन सी नदी में और कहाँ मिलती है? राका नदी लाडवा नामक स्थान पर चेतंग नदी में मिलती है। नेक्स्ट है, दक्षिणी हरियाणा की नदियाँ, वो थी
उत्तरी हरियाणा की नदियाँ। नेक्स्ट है साहिबी नदी हरियाणा में कहाँ पर प्रवेश करती है? साहिबी नदी हरियाणा में कोट कासिम के निकट रेवाड़ी जिले में प्रवेश करती है। साहिबी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? साहिबी नदी का उद्गम जयपुर जिले में बाजीजोरी के समीप अरावली की पहाड़ियों से होता है। नेक्स्ट है साहिबी नदी का स्पष्ट मार्ग कहाँ तक है? साहिबी नदी का स्पष्ट मार्ग धारूहेड़ा रेवाड़ी के निकट तीतरपुर मसानी गांव से थोड़ा आगे तक है। मसानी बैराज कौन सी नदी पर बना हुआ है? मसानी बैराज साहिबी नदी पर धारूहेड़ा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर बना हुआ है। तो साहिबी नदी मसानी नामक स्थान तक पहुंचकर आगे बंद होती है, तो मसानी बैराज भी वहीं पर बना हुआ है राजमार्ग पर। इंदौरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इंदौरी नदी का उद्गम मेवात की पहाड़ियों से होता है। इस नदी का नाम इंदौरी क्यों पड़ा? प्राचीन इंदौर किले के निकट उद्गम होने के कारण इसका नाम इंदौरी नदी पड़ा था। साहिबी नदी कितनी शाखाओं में बंट जाती है? साहिबी नदी 2 शाखाओं में बंट जाती है। एक शाखा रेवाड़ी के पास साहिबी नदी में मिल जाती है और दूसरी शाखा बरसाती नालों का पानी लेने के कारण पटौदी के निकट जाकर के साहिबी में ही मिलती है। कृष्णावती नदी कहाँ से निकलती है? कृष्णावती नदी जयपुर से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णावती नदी हरियाणा में किन किन क्षेत्रों को सींचती है? कृष्णावती नदी हरियाणा के दक्षिणी भाग में प्रवेश करके नेमराना, रेवाड़ी, कोसली, झज्जर, सोंदरेटी और छुचकवास आदि क्षेत्रों को सींचती है। कृष्णावती नदी अंत में कहाँ समाहित हो जाती है? कृष्णावती नदी अंत में बहरोड के नाले में जाकर के समाहित हो जाती है। कौन सी नदी हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में जाकर लुप्त हो जाती है? दोहन नदी हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में जाकर लुप्त हो जाती है। दोहन नदी कहाँ से निकलती है? दोहन नदी जयपुर की पहाड़ियों में स्थित नीम का थाना नामक स्थान से निकलती है। जयपुर की पहाड़ियों में स्थित नीम का थाना नामक स्थान से निकलती है। यह नदी राजस्थान में कितने किलोमीटर बहती है? 29 किलोमीटर तक बहती है। यह नदी राजस्थान में कितने किलोमीटर बहती है? दोहन नदी 29 किलोमीटर तक राजस्थान में बहती है। मुनक नहर कौन सी नहर से निकाली गई है? मुनक नहर पश्चिमी यमुना नहर से निकाली गई है। करनाल जिले से कौन सी नहर निकाली गई है? करनाल के मुनक नामक स्थान से मुनक नहर निकाली गई है। मुनक नहर का भुगतान किसने किया था? मुनक नहर का भुगतान दिल्ली सरकार ने किया था। कौन सी नहर के लिए हरियाणा और दिल्ली सरकार के बीच सन 1996 में समझौता हो गया था? मुनक नहर के लिए हरियाणा और दिल्ली सरकार के बीच सन 1996 में समझौता हो गया था। दिल्ली के पेयजल का मुख्य स्रोत कौन सी नदी है? मुनक नहर। मुनक नहर की लंबाई कितनी है? 102 किलोमीटर की है। यह नहर कब बनाई गई थी? तो मुनक नहर 2003 से 2012 के बीच बनाई गई थी। फरवरी सन 2016 में जाट आंदोलन के दौरान कौन सी नहर को तोड़ दिया था जिससे दिल्ली में जल संकट उत्पन्न हो गया था? वह फरवरी सन 2016 में जाट आंदोलन के दौरान मुनक नहर को तोड़ दिया था जिससे दिल्ली में जल संकट उत्पन्न हो गया था। हरियाणा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? हरियाणा की सबसे बड़ी घग्गर नदी है जो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। वर्तमान में कौन सी शुष्क नदी है? हाकरा नदी वर्तमान में शुष्क नदी है जो पाकिस्तान में घग्गर नदी का ही विस्तार है। पौराणिक ग्रंथों में कौन सी नदी को सूर्यपुत्री या यम की बहन कहा जाता है? पौराणिक ग्रंथों में यमुना नदी को सूर्यपुत्री और यम की बहन कहा जाता है। कौन सी नदी रेवाड़ी जिले के लिए वरदान के रूप में सिद्ध हुई थी? साहिबी नदी रेवाड़ी जिले के लिए वरदान के रूप में सिद्ध हुई थी क्योंकि यह अपने प्रवाह के कारण इस क्षेत्र के खारे पानी को मीठे पानी में बदल देती है या मीठा पानी बनाती है। ऐतिहासिक काल में हरियाणा कौन सी नदी के तट पर स्थित था? ऐतिहासिक काल में हरियाणा सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। एल्बरूनी ने अपनी पुस्तक उल हिंद में किस नदी का वर्णन किया है? एल्बरूनी ने अपनी पुस्तक उल हिंद में ब्रह्म नदी का वर्णन किया है। चेक डैम किस नदी पर बना हुआ है? चेक डैम सोम नदी पर बना हुआ है।
कौन से बांध को ग्रेविटी डैम के नाम से जाना जाता है? अनंगपुर बांध को ग्रेविटी डैम के नाम से जाना जाता है। यह हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग पर आधारित है। तो तुम्हारी हरियाणा की नदियों से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, जो मैंने हर तरह से क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि इनसे बाहर कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। तो हरियाणा की नदियाँ का आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।